नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पूरा कर लिया था और आज उसी कड़ी में अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो परफेक्ट है उस परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम जो पूर्ण होता है उस काम को पूर्णता को दर्शाने के लिए परफेक्ट का यूज किया जाता है। ये एकदम जो कंटिन्यूस टेंस है उसका उल्टा होता है, यानी कंटिन्यूस टेंस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट यानी पूर्ण है और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो पास्ट टेंस का एक रूप है, यानी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस से ये मिला हुआ है, इन दोनों से मिलकर बना है। क्योंकि हिंदी पहचान हम क्या कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट हो उस परफेक्ट में अंत में आता है चुका, चुकी और चुके। प्रेजेंट है तो है लगा देंगे, चुका है, चुकी है और चुके हैं। यानी कि कोई भी काम ऐसा होगा जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे कि मैं खाना खा चुका हूं, तो जब हम वाक्य बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये खाना खाने का काम पूरा हो चुका है। तो खाना खाया इसका मतलब पास्ट है, लेकिन उस टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट में उसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो खाना खाया है उसका अभी भी जो असर है, वो काम अभी थोड़े समय पहले ही वर्तमान में समय में भी उसका असर रहा है, इसलिए उसको परफेक्ट में रखा जाता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टेंस का रूप लेकर आता है। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, उसने सभी आम खा लिए हैं। ऐसे अगर मैं कहूं कि ही हैज ईटन ऑल मैंगोज, वह सभी आम खा चुका है, इसका मतलब है कि पास्ट में खाया है और अब आगे ये कहना चाहता है कि कोई किसी ने मैंगो मांगे हैं तो कहा कि मैंगो तो वो पूरे के पूरे खा चुका है, यानी असर अभी भी प्रेजेंट में उसका होता है, तभी इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसकी जैसे हिंदी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हेल्पिंग वर्ब है कि वाक्य के अंदर क्या आएगा? हैज और हैव, एस फॉर सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर के साथ में हैज का यूज किया जाएगा, प्लूरल के साथ में हैव का यूज किया जाएगा। और परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी कुछ एडवर्ब्स प्लस इसके कुछ हम सेंटेंस साथ में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी है यही लगे। अगर मैं कहूं कि वह उसने पत्र लिख दिया है, तो ये जब हम सेंटेंस देखते हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि है लगा हो तो प्रेजेंट है और लिखने का काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने खाना खा लिया है, तो खा लिया है आया है तो प्रेजेंट, और खाने का काम पूर्ण हो चुका है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। कोई भी काम है वो पूर्ण हो चुका है तो वह परफेक्ट होगा। इसलिए यह भी ध्यान रखें कि इस प्रकार की अगर हिंदी पहचान आए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगी। अगर साथ में बता दूं मैं, अगर मैं ये है ना लगाऊं, केवल इतना ही लिखूं कि उसने पत्र लिख दिया, तो यहां पर पास्ट सिंपल टेंस है। जबकि है लगा दिया तो हमें एहसास हो रहा है कि जो काम है वो कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, अभी उसका असर है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम साथ में इसकी कुछ एडवर्ब्स है जो कीवर्ड्स हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर हम साथ में इसके सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की जो एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण की जो वर्ड आएंगे, जो मीनिंग आएगी, उनको देखकर हम प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे। उसके लिए एक सूत्र बनाया हुआ है कि सूत्र इस प्रकार है कि जो जूं है वो राजस्थान में उसकी कमी आ गई है,
अब उस जू को लाने के लिए हम उसको यूपी से लाएंगे, तो जो लेकर आया है उससे हमने पूछा कि ये कहाँ से लाया है, तो उसने कहा कि राजस्थान में तो ये जो जू है वो खत्म हो चुकी है, ये तो यूपी से लेकर आ सकते हो। तो सूत्र किस प्रकार से है, इस प्रकार कहा जाएगा सो यानी इसलिए, यानी राजस्थान में जो जू है वो कम हो चुकी है नहीं राजस्थान में, इसलिए ये आल यानी सभी जू यूपी से ला रे। सूत्र क्या है कि ये जो जू है वो राजस्थान में नहीं है, इसलिए ये आल यानी सभी जू कहां से ला रे, यूपी से ला रे। ये इसका सूत्र है। इसकी एडवर्ब याद करने के लिए हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं एडवर्ब कि ये आल जू यूपी से ला रे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। किस प्रकार है, हमें याद रखना है कि इसलिए ये सभी जू यूपी से ला रे, क्योंकि राजस्थान में तो है नहीं। तो इसको अलग अलग करते हैं। सो का मतलब होता है सो फार, ये का मतलब होता है येट, आल का मतलब होता है ऑलरेडी, जो का मतलब होता है जस्ट, यूपी का मतलब अप टू नाउ, टिल नाउ, से को हम छोड़ देंगे। ला का मतलब होता है लेटली और रे का मतलब होता है रिसेंटली। ये प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है, एडवर्ब्स है। सो का मतलब सो फार, ये का मतलब येट, आल का मतलब ऑलरेडी, जू का मतलब जस्ट, यूपी का मतलब अप टू नाउ, टिल नाउ, ला का मतलब लेटली और रे का मतलब रिसेंटली। ये इसकी सभी एडवर्ब्स हैं। इसके अलावा भी और एडवर्ब है। एक एडवर्ब ये इंपॉर्टेंट है, एवर, कि एवर आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम करेंगे। तो एक बार पुनः ये जो एडवर्ब्स है उनको हम रिवीजन कर लेते हैं। सो का मतलब सो फार, ये का मतलब येट, आल का मतलब ऑलरेडी, जू का मतलब जस्ट, यूपी का मतलब अप टू नाउ, टिल नाउ, ला का मतलब लेटली और रे का मतलब रिसेंटली। कि अगर ये एडवर्ब्स आती है सेंटेंस के अंदर तो हम उसमें कौन सा टेंस भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। तो आपको ये याद होनी जरूरी है। सूत्र है इसलिए ये सभी जू यूपी से ला रे। अंग्रेजी में इसलिए को सो फार, सो ये आल जू यूपी से ला रे, आल का मतलब सभी। तो ये आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे, कुछ उदाहरण करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक तो ये बता दूं, येट का मतलब अभी तक, अब तक, कि जब येट का यूज किया जाता है तो वाक्य जो होता है वो नेगेटिव सेंस लेकर आता है, नेगेटिव वाक्य बनेगा, यानी वाक्य में नोट आएगा, हमें नोट लगाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में नहीं दे रखा है तो भी हमें नोट लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है येट का मतलब नेगेटिव सेंस नहीं है। येट जब आता है तो अभी तक हम कोई भी सेंटेंस में अब तक या अभी तक, वह अभी तक नागौर से नहीं लौटा है। लौटा है यानी कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, परफेक्ट हुआ नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, संपूर्ण कार्य हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक, तो अब तक या अभी तक जब हम वाक्य में यूज करते हैं तो वहां हमेशा नेगेटिव सेंस वाला वाक्य ही आता है। जैसे कोई भी वाक्य लिख लो, वह उसने अब तक रामायण नहीं पढ़ी है, तो अब तक यानी अब तक आया तो नहीं, इसलिए येट का मतलब नेगेटिव नहीं है। येट जब आता है वाक्य में तो नेगेटिव सेंस वाला वाक्य होता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक एडवर्ब और लिखी, एवर। जब भी एवर आता है हमेशा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। सेंटेंस कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। कभी, एवर का मतलब कभी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स है, आपको याद हो गई होगी।
हम कुछ उदाहरण करते हैं प्लस हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। तो सेंटेंस सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य का क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेज या हेव का यूज किया जाएगा। और परफेक्ट कोई सा भी हो 3 नंबर पर आता है परफेक्ट, 3 बराबर 3, यानी परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कैसे वाक्य बनाते हैं? वह क्रिकेट खेल चुका है। वह क्रिकेट खेल चुका है, तो चुका है यानी प्रेजेंट, चुका है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्रिकेट खेलने का काम किसने किया? हम प्रश्न पूछेंगे कौन खेल चुका है? आंसर मिला वह, लड़का है तभी तो चुका है, लड़की होती तो चुकी है, इसलिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में वह को ही कहा जाएगा। उसके बाद में चुका है यानी हेज या हेव, तो ही क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो लगा देंगे हेज। उसके बाद में किसकी क्रिया हो चुकी है? प्रश्न पूछा खुद से, तो आंसर मिला खेलने की। तो खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। तो यहां प्ले लिखूंगा, तो प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, तो यहां पर ईडी लगा देंगे। ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। प्रश्न पूछा क्या खेल चुका है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। पहले ही बात हो चुकी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है वो कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। या नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव, उनके आगे लगते हैं, आगे तो नाउन ही आएगा या प्रोनाउन। तो हमारा ये सेंटेंस ही हैज प्लेड क्रिकेट। उसी प्रकार और अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो नहीं यानी नॉट, नहीं यानी नॉट। नॉट कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इंटरोगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, एक WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब वाले का मतलब होता है कि क्या शुरुआत में आता है और आंसर होता है यस या नो में। तो हेल्पिंग वर्ब वाला बनाते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, आंसर मिलेगा यस या नो। यानी अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करूंगा? यहां क्या लगा दूंगा? ये क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। करना क्या है? जैसे सिंपल सेंटेंस बनता है वैसे ही बनाएंगे, बस हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से आगे आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे यूज कर देंगे। जैसे यहां हेज यहां लगा दूंगा, ही प्लेड क्रिकेट, तो अब यहां लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, तो हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव यानी नॉट, तो सेम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेज, उसके बाद में ही, तीसरे स्थान पर नॉट प्लेड क्रिकेट। ये सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है, नेगेटिव इसलिए कि नॉट है, तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब अगला है WH वर्ड है, तो WH वर्ड में हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं कि वह क्या खेल चुका है, तो हमें क्रिकेट को हटाना पड़ेगा क्योंकि आंसर क्या है? क्रिकेट है, इसलिए क्रिकेट को हटा देंगे। तो प्रश्न कैसे बनेगा? वाक्य कैसे बनाएंगे? वह क्या खेल चुका है, तो क्या को क्या कहते हैं? व्हाट। तो ये WH वर्ड बन गया, तो मैं क्रिकेट नहीं लिखूंगा, क्रिकेट लिखूंगा तो फिर आंसर क्या होगा? क्या वह क्या क्रिकेट खेल चुका है, ऐसा प्रश्न थोड़ी होगा। इसके लिए मैं क्या से अगर वाक्य बनाऊंगा तो सबसे पहले WH
वर्ड वाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है WH वर्ड में, तो हमें पता है सब्जेक्ट ही है तो हे जाएगा। वाट हेज ही प्लेड, आंसर क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट नहीं लिख सकते यहां पर। वाट यानी क्या, ही यानी वह, प्लेड हेज के साथ में तो प्लेड यानी चुका है, यानी कि वह क्या खेल चुका है, तो आंसर मिलेगा कि वह क्रिकेट खेल चुका है। इसमें ऑब्जेक्ट गायब करना पड़ेगा। अब अलग सेंटेंस कोई भी हो, किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, हम बना सकते हैं। 4-5 सेंटेंस हम बनाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के प्लस एडवर्ब और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कैसे बनने, उन पर चर्चा करेंगे। अगला वाक्य है, क्या तुमने कभी रामायण पढ़ी है? और वाक्य लिखते हैं, वह पहले से ही खाना खा चुका है। एक वाक्य और लेते हैं, राम अपने पिता को पत्र नहीं लिख चुका है। तो यहां पर 3 वाक्य हमने लिखे हैं, हमें इनका जो है सेंटेंस, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। सबसे पहले, क्या तुमने कभी रामायण पढ़ी है? तो यहां पर मैंने चुका है नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जो काम है उस काम के बारे में, उस काम का प्रभाव के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या तुमने कभी रामायण पढ़ी है। यानी पढ़ने का काम पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन पास्ट में है, पढ़ी है, या फिर उसका अभी भी प्रेजेंट में इफेक्ट है या नहीं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आंसर किस में आ रहा है, हाँ या ना में? हाँ या ना में आ रहा है, इसका मतलब हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पढ़ने का काम किसने किया है? तुमने। तो तुमने को यानी तुम, यू कहेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? पढ़ने का काम कौन करा? तुम। हम सब्जेक्ट को पर्सन पूछ रहे हैं, तो क्या सबसे पहले आया हुआ? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट हमें क्या मिला है? यू। तो यू क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? यू प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हेज या हेव में से किसका यूज करेंगे? हेव का। तो सबसे पहले लगाएंगे हेव, उसके बाद में यहां सब्जेक्ट आएगा यू, हेव, उसके बाद में यू। अब देखो, इस कभी को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस कभी को कहते हैं एवर, और एवर जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो किसकी क्रिया हो पूछी है, किसकी क्रिया हो चुकी है? पढ़ने की, यानी कि ये पढ़ना, पढ़ने को रीड कहते हैं। तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती, फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी रीड ही है, रीड रेड रीड। तो जब मेन वर्ब हमें मिल चुकी है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ये है, मेन वर्ब से पहले ही उस कभी का यूज किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ एवर लगाऊंगा। कभी को क्या कहेंगे? एवर। हैव यू एवर रेड और द रामायण? यानी एवर जब भी आ जाता है, कभी का सेंस लेकर आता है। तुम कभी आगरा गए हो, यानी कि हैव यू एवर विजिटेड आगरा, यानी एवर है वो वर्ब, मेन वर्ब से पहले उसका यूज किया जाता है। तो अगला है, वह पहले से ही खाना खा चुका है। तो जिस प्रकार मैंने एवर का यूज बताया है, उसी प्रकार एक एडवर्ब और आई है, पहले से ही। पहले से यानी ऑलरेडी, पहले से को क्या कहते हैं? ऑलरेडी। तो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो खाने का काम किसने किया है? उसने, यानी वह। लड़का है तो सबसे पहले ही,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही सिंगुलर है तो हेज। जिस प्रकार एवर का मैंने बताया था उसी प्रकार ऑलरेडी भी कहाँ आता है, मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब किसकी क्रिया हो चुकी है, खाने की। खाने को यहां पर टेक कहा जाएगा, ईट नहीं होता है। तो ही हैज, उसके बाद में ऑलरेडी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो टेक तो लिख नहीं सकता क्योंकि टेक तो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। तो यहां थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहां लगा दूंगा एन, टेकन। ही हैज ऑलरेडी टेकन, क्या खा चुका है, खाना, फूड। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑलरेडी का भी यूज कहां किया जाता है, मेन वर्ब से पहले, जिस प्रकार एवर का किया जाता है। आगे है, राम अपने पिता को पत्र नहीं लिख चुका है। तो वाक्य कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि वाक्य में क्या है, नहीं। नेगेटिव है तो नोट तीसरे स्थान पर आ जाएगा। सबसे पहले लिखने का काम किसने किया, राम ने या राम के पिता ने, तो राम ने किया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेज, क्योंकि राम सिंगुलर है। उसके बाद तीसरे स्थान पर नोट, लिखने की किसकी क्रिया नहीं हुई है, लिखने की। लिखने को क्या कहते हैं, राइट। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कोई सा भी हो, परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हमें राइट सेकंड फॉर्म, रोट थर्ड फॉर्म, रिटन। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, रिटन। थर्ड फॉर्म तो रिटन है, इसलिए रिटन का यूज किया जाएगा। तो यहां लिख दूंगा नोट रिटन। क्या नहीं लिख चुका है, आंसर मिला पत्र। तो पत्र एक है, एक बार में, ए लेटर, किसको, अपने पिताजी को। तो टू, को टू, और राम के पिताजी है, राम के लिए हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे, ही, और पिता नाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव हिज, ऑब्जेक्टिव होता है हिम। तो पिता है, पिता नाउन है तो हिज फादर। तो ये आपको कुछ सेंटेंस है वो समझ में आए होंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट के ये सेंटेंस है। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं जिनमें एडवर्ब का यूज किया जाता है। उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब लिख लेते हैं सूत्र में, सो, ये, आल, जू, यूपी, से, ला और रे। वैसे मैंने से का बताया नहीं है, हम चाहें तो सेवरल जो टाइम है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखा जाता है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं कि सेवरल टाइम आता है लिखा हुआ वाक्य में, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सो, ये, आल, जू, यूपी, से, ला, रे। हमें इनकी फुल फॉर्म हमें पता है कि इसका ये का मतलब क्या होता है, येट होता है। आल का मतलब ऑलरेडी, जू का मतलब जस्ट होता है, यूपी का मतलब अप टू नाउ, टिल नाउ, से का मतलब सेवरल टाइम, ला का मतलब लेटली, रे का मतलब रिसेंटली। लेटली रिसेंटली यानी हाल ही में। तो कुछ उदाहरण करते हैं। पहला सेंटेंस है, खालिस्तान यहां पर है, यू एवर ब्लैंक स्पेस और मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको कोई एडवर्ब दिख रही है, कौन सी एडवर्ब है, एवर, कभी। और एवर का यूज कहां किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और प्लस कौन से टेंस में यूज करते हैं एवर को, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देख लो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेज या हेव। तो यू प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे, हेव। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जबकि ब्रैकेट में तो कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो फर्स्ट फॉर्म टीच है, सेकंड फॉर्म टोट और थर्ड फॉर्म भी टोट ही होती है। यहां पर होगा TAUGHT, क्योंकि थर्ड फॉर्म टीच की क्या होती है, टोट होती है, इसलिए यह टोट का यूज किया गया है। दे ऑलरेडी आगरा, फॉर्म भरनी है विजिट, भ्रमण करना। तो एडवर्ब कौन सी है, सो ये ऑलरेडी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है। दे है तो प्लूरल है दे, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म है तो ईडी लगा देंगे, तो थर्ड फॉर्म विजिटेड। दे हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, वे पहले ही आगरा जा चुके हैं, यानी भ्रमण कर चुके हैं आगरा का। तो ऑलरेडी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। उसी प्रकार अमेरिका, हमें रिटर्न की फॉर्म भरनी है। जिस प्रकार एवर का बताया था, ऑलरेडी का बताया था, उसी प्रकार जस्ट भी मेन वर्ब से पहले। तो यहां पर जू जस्ट का यूज है, और जस्ट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है सिंगुलर, इसलिए यूज करेंगे हेज का। और परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगा देंगे। सेकंड फॉर्म भी ईडी लगाएंगे। रिटर्न, रिटर्न का मतलब लौटना, गया और वापिस आ गया, यानी कि ही हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, वह अभी अभी अमेरिका से लौटा है। हिंदी अर्थ क्या होगा, वह अभी अभी अमेरिका से लौटा है, यानी वह रिटर्न हो गया है। तो जस्ट आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। मेनी प्लेज, यहां पर प्लेज का मतलब नाटक, ये वर्ब नहीं है यहां पर। सो फार, राइट की हमें फॉर्म भरनी। तो कौन सी एडवर्ब दिख रही है आपको, सो फार, शुरुआत में है ना, सो ये आल जो यूपी से ला रहे, तो सो फार आता है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। सो फार यानी वह अभी तक कई सारे जो प्लेज या नाटक लिख चुकी है। तो सो फार आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। सी हमारा सब्जेक्ट है, सी है तो हेज का यूज करेंगे। और राइट, अभी फॉर्म की बात की थी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये आपको कुछ एडवर्ब है समझ में आई होगी कि अगर ये एडवर्ब आती है तो कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। एक दो और उदाहरण करते हैं। रिटर्न, रिटर्न की फॉर्म भरनी है, माई बुक्स यट। देखो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, एग्जाम में लगभग यही आता है कि नोट लिखा हुआ आएगा कि नोट आपको, यानी नोट लगा दिया तो नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नहीं लिखा हुआ है तो देख लो येट लिखा हुआ है, येट आता है तो कौन क्या सेंस रखता है, नेगेटिव, यानी वाक्य को कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो नोट तीसरे स्थान पर आएगा। सब्जेक्ट कौन है, ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हेज, और येट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो येट नेगेटिव सेंस होता है तो नोट, और रिटर्न यानी लौटाना तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो आपको ये समझ में आया होगा कि येट आता है तो हमें नेगेटिव सेंस में, एवर आता है तो इंटरोगेटिव सेंस में वाक्य बनाने होते हैं। नोट तीसरे स्थान पर आता है। तो ये कुछ उदाहरण थे प्रेजेंट परफेक्ट के, और कुछ
वाक्य और बनाएंगे साथ में प्रेजेंट परफेक्ट के। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में थोड़ा अंतर होता है और उनमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, वहाँ पर उस पर हम कल बात करेंगे। अभी 4-5 सेंटेंस और बनाते हैं। यह कुछ और वाक्य लिखे हुए हैं। वह पहले से ही गांव जा चुका है। पहले से को मतलब ऑलरेडी कहाँ यूज होता है? मेन वर्ब से पहले। उसने खाना बना लिया है। सीता अभी अभी यानी जस्ट, इसका भी यूज हमने सीख लिया है। पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है लिखा हुआ है, तो जाने का काम वह यानी ही, हेज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ऑलरेडी किसकी क्रिया हो चुकी है? जाने की। जाने को कहते हैं गो, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। तो यहां पर हमें तो थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो गोन कहां जा चुका है? टू विलेज, गांव को विलेज कहेंगे। ही हैज ऑलरेडी गॉन टू विलेज। उसी प्रकार उसने खाना बना लिया। कहीं पर भी चुका है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सोचो कि ये काम पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसने यानी कि या तो ही या सी, ये दो ही होंगे। उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ है, यानी ही या सी में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही लिख दो या सी, दोनों ही सिंगुलर है। हेज खाना बनाने यानी कुक, तो थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड फूड। ये हमने सेंटेंस में पहले बात कर ली थी, तो ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लग रहे होंगे। सीता अभी बाजार गई है, जाने का काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सीता सिंगुलर है। हेज अभी को जस्ट कहते हैं। जस्ट कहाँ आता है? मेन वर्ब से पहले। जस्ट किसकी क्रिया हुई है? गई है यानी जाने की। थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ गई है? टू मार्केट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ उदाहरण है। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में जो एडवर्ब आती है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, कहाँ यूज करना, उसके बारे में बात करेंगे। और आज परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है। फिर जब प्रेजेंट पूरा हो जाएगा तो आपका पूरा इन सभी जो 4 टेंस किए हैं हमने, उनका आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।